एक ध्यान से देख लियो इस वीडियो ने। आज जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे सारे कवर कर लियो। पेपर में धुम्मा नहीं ठा दो तो मेरा नाम बदल दियो। सीधा सा एक रूल रखो अपनी जिंदगी में। अपनी जिंदगी में एक रूल रखो, या तो किसी काम ने रद्द कर दो या फिर हद कर दो। तो वो तारा काम है, या तो उसने खत्म करो, रद्द करो, छोड़ दो काम ने, या फिर हद कर दो। इतना पढ़ लो कि फेल होने का चांस ही ना बचे। सीधी बात। ये नई चीज है। राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है HSSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत ही जबरदस्त बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है इस मंथ के एंड में आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। तो अब तक जितनी भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ो, स्टार्टिंग ऐसे करो, सुबह इस टाइम उठो, रात को इस टाइम सो, दिन में इतने इतने घंटे इसी सब्जेक्ट को दो। वो सारी वीडियो बच्चों ने देखी और बहुत प्यारा मिला उन सब वीडियो को। और याद रखियो, जितनी वीडियो हैं मेरे पास पर्सनली कमेंट आते हैं, पर्सनली फोन भी आते हैं बच्चों की, सर हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो या जो वीडियो है या इंपॉर्टेंट इसलिए साहब क्योंकि इसके अंदर ना तो मैं आपको कोई सब्जेक्ट बताऊंगा, ना कोई आपको टाइम टेबल बताऊंगा, आपको डायरेक्ट वो टॉपिक बताऊंगा जो टॉपिक आपको पढ़ना है। याद रखियो, सब्जेक्ट नहीं टॉपिक बताऊंगा कि एक टॉपिक यो पढ़ियो 38% बनेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए है ये वीडियो। याद रखियो, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे जाकर हरियाणा के और भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि HSSC का जो टेस्ट है, आज आपको वो टेस्ट पता चलेगा कि HSSC का टेस्ट क्या है, क्या HSSC क्वेश्चन देना चाहती है। और हाल में जो हरियाणा पुलिस के अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, उससे पहले सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था, फीमेल वाला हुआ था, जिनमें जो जो पेपर आए, उन पेपर में जो जो प्रश्न आए उनके हिसाब से क्या हो सकता है। कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट के अंदर कवर है। मैथ हिंदी जीके, हरियाणा जीके और करंट अफेयर के जो मोटे मोटे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को। देखो भाई सारे बालक, हेडिंग लगाता हूं मैं, दिख रहा है ये वाला? ठीक है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, एक भी एक्स्ट्रा नहीं, एक भी कम नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है भाई, याद रखियो, आप जा रहे हो हरियाणा पुलिस में, हरियाणा पुलिस में एग्जाम देने के लिए सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा, जो आपको पढ़ना है, सारे बच्चे ध्यान से देख लो, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है हरियाणा हरियाणा पुलिस रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने देख लिया होगा एग्जाम में, मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं कि हरियाणा पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में फिलहाल कितने आ रहे हैं। आपको यहाँ से एक दो परसेंट हर बार दिख जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लियो, हरियाणा पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन, एवं इसका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लियो, ठीक है। और यहाँ से जितने परसेंट बन सकते हैं वो सारे के सारे तुमने रिवाइज करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या, दूसरा टॉपिक हरियाणा के। हालांकि देखो, जो अभी मैं टॉपिक लिखूंगा वो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने हरियाणा पुलिस रिलेटेड सारे प्रश्न कर लिए, लेकिन एक्चुअल ये चीज थोड़ी सी वास्ट है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। आपने कई प्रश्न ऐसे देखे होंगे जो थर्ड सोल टेम पे नहीं हुए। तो क्या है, हरियाणा हरियाणा के सभी हरियाणा के सभी डीजीपी, हरियाणा में जितने डीजीपी आज तक हुए हैं, याद रखियो भाई, ये चीज आपको लगेगी थोड़ी सी बेतुकी, लेकिन जब आप एग्जाम को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो जैसे कि मैंने करा है, उसके बाद आपको ये चीजें दिखेंगी, हाँ भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा के सभी डीजीपी तथा आईपीएस अफसर, इनके नाम रटने नहीं है, इनके नाम रटने नहीं है, बस एक बार पढ़ लियो और दिमाग में सेट कर लियो, अच्छा ये नाम है जो आए थे। करंट का भी होना चाहिए, स्टार्टिंग का भी होना चाहिए, और एक दो आगे पीछे के भी होना चाहिए, और नाम तुमने सारे भी होने चाहिए मोटे मोटे, ठीक है। यह बात होगी। उसके बाद तुमने क्या बनाना चाहिए, हरियाणा की हरियाणा की सभी स्कीम, जितनी भी स्कीम हरियाणा सरकार ने चला रखी है, जितनी भी स्कीम चला रखी है, वो सारी की सारी स्कीम, उन स्कीम तक किन फायदा हुआ है, कितने रुपये मिल रहे हैं, क्यों क्यों मिल रहा है, सारा पता तुमने भी रहा। ठीक हो गया, ये हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद यो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा के सभी, आप पेपर में देखोगे आपको यहां से प्रश्न दिखते हैं, बच्चे इन चीजों को इग्नोर करते हैं।
बच्चे जो नॉर्मल चीज पढ़ते हैं वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखियो पेपर में जो आ रहा है आपने वो पढ़ना है, और वो यही सारी चीजें हैं। हरियाणा के सभी विभाग व, ये इंपॉर्टेंट है, उनके चेयरमैन। याद रखियो आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि भाई फलाना विभाग है, जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर होया, ठीक है, 13 तारीख का पेपर था, उसमें क्या पूछ लिया कि बिजली विभाग का चेयरमैन बताओ कौन है, बिजली विभाग का चेयरमैन पूछ लिया, तो वहां पर बच्चों को पता नहीं था। तो आपको जितने विभाग है हरियाणा के, ठीक है, गणे नहीं पाओगे, मोटे मोटे विभाग, इंपोर्टेंट विभाग है, सारे विभाग के चेयरमैन याद कर, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या करना तुमने, हाँ, भारत के तथा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है भाई, आ जाता है 1%, जितने भी सेक्शन बता रहा हूं सब में से आपको 1% एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। भारत के तथा हरियाणा के, भारत के तथा हरियाणा के सभी सभी मंत्री व मंत्री व उनका, जैसे कि जो भी उनके पास जो भी मंत्रालय, जो भी उनके पास कार्यभार है, मंत्री व कार्यभार लिख देता हूं, आप समझ लेना, कार्यभार भाई जिस मंत्री के पास जो सा भी मंत्रालय दे रखा है, ठीक है, वो सारे सारे मंत्रालय अनुग्रह होना चाहिए, उस मंत्रालय का मंत्री कौन है, हेड कौन है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी। और देख लो और क्या है, और क्या है साहब, हाँ, यो कर लो, हरियाणा की सभी योजना, जो तो मैंने बता दिया, सभी स्कीम बता दी, योजना ये तो मैंने लिखवाई दिया था, योजना है, योजना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, आयोग, सभी आयोग के अध्यक्ष, ये बता दिया मैंने, अध्यक्ष, हाँ ये बता दिया मैंने, ठीक हो गया। ये क्यों करो भाई, आरबीआई और एसबीआई, आपको आरबीआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में एसबीआई के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज। आरबीआई और एसबीआई इनके ऊपर जितने परसेंट बन सकते हैं, जितनी नॉलेज तुमने इंटरनेट पे मिल जावे, यूट्यूब पे मिल जावे, आरबीआई के बारे में बताएं, आरबीआई से संबंधित जितने पर्सन है दिखाओ, आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस, एसबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी पर्सन तुमने यूट्यूब पर दिखे हैं, किसी की भी वीडियो, कितनी वीडियो सारी देख डालो, जितनी तुम्हें देख सको, ठीक है। अच्छा, और क्या होंगे, और क्या होंगे भाई बताओ, सभी मंत्री विभाग हो गए, हाँ ये इंपोर्टेंट है भाई, सभी पुरस्कार, सभी नोट कर लियो सारे वाले ने, सभी पुरस्कार, जितने पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हाल में दिए गए, जितने भी पुरस्कार हाल में दिए गए, वे सारे के सारे पुरस्कार जिसको दिए गए उनके नाम, और वो जो आदमी है जिसको पुरस्कार दिया है वो किस फील्ड से संबंधित है, वो फील्ड भी तुमने बेरा होनी चाहिए, और जो पुरस्कार दिया है उस वो पुरस्कार कब दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, कब कब कितने सालों में दिया जाता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुमने होनी चाहिए, जितने भी हाल में दिए गए हैं या देने वाले हैं आगे, ठीक है। अच्छा देखो ये वे चीज है जो पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं एक एक टॉपिक जो पढ़ना है, जो तुमने अलग, तो जो तुम करंट अफेयर कर रहे हो वह अलग चीज है, यहां से आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आपने चीज पढ़ी आपको क्वेश्चन दिखा पेपर, वो चीज मिलेगी आपने, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये देखो भाई, भारत सरकार के, भारत सरकार के प्रमुख, भारत सरकार के प्रमुख अधिकारी, भारत सरकार के प्रमुख अधिकारी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको किसी भी अधिकारी के बारे में पूछ सकता है, भारत सरकार के जो प्रमुख अधिकारी है ना, वे सारे सारे तुमने बेर होना चाहिए भाई, फलाना अधिकारी क्या करे है, कौन से आयोग का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या क्या सौदा है, सबने सारा सौदा बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जो लिख लूं अलग तक लिख दूं ताकि तुम इसमें कंफ्यूजन ना हो, सभी के सभी आयोग, जितने भी भारत सरकार ने आयोग निकाले हैं या हरियाणा सरकार ने आयोग निकाले हैं सारे के सारे, तो उनके क्या निकलने हैं, अपने अध्यक्ष के, आयोग के क्या करने हैं, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आगे तक 1% तारे पेपर में बनेगा, देख लियो वैसे, ठीक है। देखो इस वीडियो में जो बड़ा ध्यान देखने लग रहा है, एक ध्यान तक देख लियो इस वीडियो ने, और जितने टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे के सारे कवर कर लियो, पेपर में धुआं नहीं ठा दो तो मेरा नाम बदल दियो। सीधा सा एक रूल रखो अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एक रूल रखो, या तो किसी काम ने रद्द कर दो या फिर हद कर दो, तो वो तारा काम है, या तो उसने खत्म करो, रद्द करो, छोड़ दो काम ने, या फिर हद कर दो, इतना पढ़ लो कि फेल होने का चांस ही ना बचे, सीधी बात है। ये नई चीज है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। और देख लो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, हाल ही में हुए सभी खेल, मोस्ट इंपोर्टेंट बात भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 110% यहां से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा इसको तैयारी करने की तरीका क्या है, जैसे कि तुमने ओलंपिक पढ़ लिए, अभी ओलंपिक हुए थे, ठीक है, कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, वे सारी तुमने पढ़ ली, यहाँ पर करना क्या है, आपने सारे खेल पढ़ लिए, उनके बारे में नॉलेज ले ली, ठीक है,
खिलाड़ी के बारे में पढ़ना है, जो भी खिलाड़ी मेडल लेकर आया भारत में या बाहर कोई भी जो इंपॉर्टेंट है वो खिलाड़ी पढ़ना है, वो किस खेल से संबंधित है, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या चीज। और अगर वो हरियाणा का है, अगर वो खिलाड़ी हरियाणा का है फिर तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। हरियाणा का खिलाड़ी है तो फिर उसकी जगह भी याद कर लियो कि वो हरियाणा में किस का है। ये पेपर अक्सर एग्जाम में आया था, ठीक है। उसके बाद जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार कम, जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार कम है, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं, बुक्स, बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर। बताओ भाई, बुक्स एंड ऑथर मतलब के किताब, मतलब के किताब और उसके ऑथर मतलब के उसके लेखक, किताब और उसके लेखक याद कर लियो। किताब और उसके लेखक जितने तुम पढ़ सकते हो, जितने तुम पढ़ सकते हो, जितने तुम याद कर सकते हो, ट्रिक लगा कर याद कर लियो, जितने पढ़ सकते हो, जितने याद कर सकते हो, वे सारे के सारे याद कर लियो। आपके पेपर में 1% बनेगा, पक्की बात, पक्की बात है, लिखवा के ले लो, 1% बने ही बने सारे पेपर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सभी सभी राज्यों के, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल तुमने भी होने चाहिए, और खासकर वे जरूर भी होने चाहिए जो हाल में बदले हैं, खासकर वे तो तुमने बेरा होने चाहिए जो हाल में बदले, ठीक है। सभी राज्य और उनके राज्यपाल। रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है, हाँ ठीक है। आगे देखें, आगे देखें, अब आगे देखो भाई, अब थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये तो बात हुई भाई सारी किसकी, करंट अफेयर टाइप की चीजें, भाई करंट अफेयर किस टाइप से करनी तुमने। उसके बाद देखो एक चीज तुमने पढ़नी है, सभी सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये तुमने पढ़ना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। उसके बाद में और क्या पढ़ना तुमने, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण संविधान के, सीधा लिख लो इसने, सभी महत्वपूर्ण, सभी सभी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जितने भी संविधान संशोधन बने हैं सारे के सारे, उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बने हैं वे सारे के सारे तुमने पढ़ लेने हैं। एक संविधान संशोधन पक्का आओगा सारे पेपर में, एक अनुच्छेद हर पेपर में पक्का आओगा, या गारंटी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सभी योजनाएं मैंने लिखवा दी, राज्य के राज्यपाल लिखवा दिए सभी, हाँ जितने भी हाल में पुरस्कार मिले भाई ये लिखो सारे बालक, हाल में मिले पुरस्कार, हाल में मिले जितने भी पुरस्कार हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, खेल में या किसी में भी, शांति में, क्या है में, कोई सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, एंड बैंड, कोई सा भी पुरस्कार हो, हर एक पुरस्कार तुमने बिरवाना चाहिए, कौन सा पुरस्कार किसने मिला है, और उस आदमी का नाम तुमने बिरवाना चाहिए जिसने पुरस्कार मिला है, प्लस उसकी फील्ड तुमने बिरवानी चाहिए कि उसको किस फील्ड में पुरस्कार मिला है, मतलब कि वो किस फील्ड से संबंधित है। जो प्रश्न तारे पेपर में बनेगा, ठीक है। उसके बाद भाई और इंपॉर्टेंट चीज आती है, भारत के, भारत के सभी प्रधानमंत्री, जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं वे सारे के सारे तुमने बेरा होने चाहिए, ठीक है। देखो मैंने बेरा, बहुत सारे बालों सोचेंगे बकवास कराने लग रहा है, इतनी सारी चीज थोड़ी याद होंगी, करनी पड़ेगी साहब। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर पढ़ना है तो करना पड़ेगा, पेपर में नहीं आ जाओ तो मेरे तक कह दियो। ये सारी की सारी चीज अगर तुम ध्यान से कर लो, देखो बड़ी बात नहीं है, तुम मोटी मोटी बुक पढ़ो पूरे दिन लगे रहो, लेकिन ये टॉपिक वाइज मैंने थारता बता दिए। एक टॉपिक था यूट्यूब पर सर्च करा, किताब में है तो किताब में कर लिया, कंप्लीट खींच दिया, अगला ठाया कंप्लीट खींच दिया, अगला ठाया कंप्लीट खींच दिया। ये करके तो देखो इन्हें, इन्हें करके देखो, तुम छोड़ दो इन्हें, ये वे टॉपिक है जो थारे फेल होने का कारण है। तुम जाओ पेपर में, पेपर में लिखा मिला फलानी विभाग का अध्यक्ष कौन सा है, ओहो ये तो ना पढ़ रहा है, घर ने आए काटा मारा, ये क्वेश्चन गलत हो गया, भूल गए उसने, क्यों भूल गए भाई, विभागों के अध्यक्ष पढ़ो ना। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन था, ओह यार ना बेरा आरबीआई का तो छोड़, गरना ही काटा मार दिया, भूल गए, क्यों भूल गए भाई, आरबीआई के बारे में पढ़ो। जब नू बेरा है हर बार हर पेपर में आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आने लग रहा है तो आरबीआई के बारे में कंप्लीट पढ़ो। हमने बेरा हर बार खेल के ऊपर 1% आवे है, जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर पेपर में तुमने देखा कि भाई जो ओलंपिक है उसमें जो छल्ले होते हैं उसमें जो लाल रंग का छल्ला है वो किस देश से संबंधित है, तो तुमने बेरा ओलंपिक के ऊपर प्रश्न आने लग रहे हैं तो ओलंपिक देखो। रवि सर ने ओलंपिक की इतनी जबरदस्त वीडियो बनाई है वे देखो,
हमारे चैनल के ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो भी सर ने बनाई है, इन सारे टॉपिकों के ऊपर वे सारी वीडियो देखो आप, आपको पता लगेगा किस तरीके से पढ़ाई होती है। भारत के सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी सौदे तुमने बेर होने चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर उपराष्ट्रपति छोड़ देता हूं, ये कर लेता हूं ना, क्यों, यो आ गया तो फिर मैं नगाल बकियो, है ना। सारा सौदा पढ़ना है A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अगला देखो, अगले भाई, अब यह चीज तो मैं कह ही नहीं सकता, इस चीज में तो मैं तुम तनु कहूं ही नहीं कभी अब छोड़ दो या कर लो, यह चीज तो हम सब ने भी रहा है कि अभी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ना है भाई, कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ना है। डेली सुबह 8 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, डेली सुबह 8 बजे मैं अपने चैनल पर इसी मैथ विद मुकेश पर खुद मैं क्लास ले रहा हूँ कंप्यूटर की, वो अटेंड करो। उसके अंदर जितने प्रश्न थारे पेपर में बनेंगे सारे के सारे कवर कराऊंगा पेपर तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर की बात तैयार होगी, उसके बाद एक चीज और है भाई अपनी साइंस, साइंस करो भाई, लूसेंट से करो, लूसेंट से करो, कोई नहीं कोई और बुक है आपके पास, कोई और बुक है आपके पास वहां से करो, लेकिन कम से कम जर्नल साइंस कंप्लीट करो भाई। किसी के नोट्स पड़े हैं कुछ भी कहीं से करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो साइंस का, क्योंकि साइंस के ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आ रहे पेपर में, साइंस के सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, जो वन लाइनर प्रश्न भी आप कितने करोगे वहां से भी प्रश्न उठ सकता है। तो ये सारी चीज करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब थोड़ा माहौल को चेंज करते हैं, अब आपको बताते हैं हिंदी में क्या पढ़ना, ठीक है। अब आपको बताते हैं हिंदी में क्या पढ़ना, याद रखियो। अब बात करते हैं हिंदी, हिंदी हिंदी में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले हिंदी में पढ़ना, सबसे पहले समास, क्या पढ़ोगे, समास पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से एक परसेंट पेपर में बनेगा बनेगा। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ने, ठीक है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जितने भी मुहावरे हैं, देखो नॉर्मल मुहावरे सब नवेरा है, नॉर्मल मुहावरे सब नवेरा है, लेकिन ऐसे मुहावरे जिनको पढ़कर बेरा कौन पट्टा किसका मतलब कि वे मुहावरे जरूर करियो भाई, क्योंकि HSSC थोड़े से मुश्किल मुहावरे पूछने लग गए, ठीक है। मुहावरे ध्यान तक करियो। अच्छा, और क्या रहेगा अपने पास, समास हो गया, अलंकार भाई, फलाना अलंकार है, कौन सा अलंकार है, वो सारी चीज अलंकार हो गया, ठीक है। अच्छा, और रस पढ़ियो भाई, रस भाई इस लाइन में या इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, और भी घने रस हो, मेरा भी ध्यान को नहीं फिलहाल तो, ठीक है। समास रस, पर्यायवाची हो गए, समास हो गया, पर्यायवाची, मुहावरे, अलंकार, रस, और क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ियो भाई तुम क्रिया, ये तो होगी नॉर्मल चीज जो तुमने पढ़नी है, ठीक है, ये तो पढ़नी है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण, और एक चीज और पढ़नी है कि वाच्य, क्या पढ़ना है, वाच्य। ये सारी चीज तुमने पढ़नी है हिंदी में, नोट कर लो सारे बालक, समास, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, अलंकार, रस, क्रिया, विशेषण और वाच्य। यहाँ से आपके पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, 5 तो बनेंगे गारंटीड है, तो सारे के सारे सही कर दोगे, पांचों के पांचों ठीक कर दोगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। देखो अब मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लियो ना, डिटेल में पढ़ियो, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है डिटेल में पढ़ने की, ठीक है। हिंदी की बात होगी। अगर बात करा मैथ की, मैथ की, तो मैथ का सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि डेली डेली शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास आती है भाई अपनी, डेली शाम को 5 बजे अपनी लाइव क्लास आवा है, जिसके अंदर मैं 20 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको कराता हूं, ऐसे प्रश्न जो जबरदस्त जहरीले प्रश्न है आपके पेपर में आए, सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में, कांस्टेबल वाले पेपर में, इस सीरीज से जो सामने 5 बजे चल रही है, इस सीरीज से आधे तो फालतू प्रश्न आ रहे थे, ये तो देख लो यार सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाए। उसके बाद अगर टॉपिक की बात करा कि भाई टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई आपका रेशियो, जो आपने पढ़ना है एग्जाम को देखते हुए, फिर आपने पढ़ना है परसेंटेज, फिर आपने पढ़ना है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न हुए हैं वे वाले प्रश्न, ठीक हो गया। फिर आपने पढ़ना है क्या, टाइम एंड वर्क, याद रखियो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई इनसे बाहर आएगा ही नहीं, इनसे बाहर भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां पर आने के पूरे पूरे चांस हैं, जो HSSC फिलहाल पूछ रही है। टाइम, स्पीड, टाइम एंड वर्क हो गया, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी लगा लियो भाई, क्योंकि ये सेम चैप्टर दोनों, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के साथ में एक आवा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाला, वो भी देख लियो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लो इब क्या होगा, इसके बाद में नंबर सिस्टम, यो करियो भाई सारे बालक, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन करियो सारे बालक, ठीक है। और क्या रहेगा इसके अंदर, परसेंटेज होगी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यो होगा आपका पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन। एक टॉपिक और ले लो, अलजेब्रा, अलजेब्रा बेसिक, बस ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, इसके बेसिक पर्सन सबसे जरूरी है x+1/x वाली फॉर्म, इसके अंदर x+1/x वाली फॉर्म कंप्लीट करो,
ठीक है, तो यह होगी मैथ की बात, क्या होगी भाई हिंदी की बात। अच्छा, इसके बाद भाई मैंने मेरा थारे दिमाग में कुछ बात चल रही है कि सर आपने इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बताया, सर आपने अब तक इंग्लिश के बारे में कुछ बताया ही नहीं। याद रखना, इससे पहले जो मैंने टॉपिक बताए थे आपको, मैथ से भी पहले, हिंदी से भी पहले, जो घने टॉपिक बताए थे, उन टॉपिका में मैंने आपको कहीं पे ये नहीं कहा कि हरियाणा जीके भी पढ़ लेना। हरियाणा जीके तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आपको एक्स्ट्रा करने हैं, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको करने हैं। हरियाणा जीके तो पढ़नी ही पढ़नी, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो मैंने क्यों नहीं लिखवाई, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, वो तो आपने पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, हरियाणा जीके। अच्छा, इंग्लिश, इंग्लिश मैं कहूंगा अगर आपको इंग्लिश आती है, देखो समझो सारे बच्चे इस बात में, मेरी बात में पकड़ियो, क्योंकि अब रह रहे हैं 10 से 15 दिन। ठीक है, 10 से 15 दिन बचे हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको पता है आपको इंग्लिश आती है, आपको रूल्स आते हैं, आप इंग्लिश की हिंदी बना देते हो, छोटे मोटे रूल आपने बेरा है, तो आप छेड़ना इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश को छेड़ना। इंग्लिश में डेली थोड़ा बहुत टाइम देना। मैंने कोई टॉपिक नहीं लिखवाया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, तो आप छेड़ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अब अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को हाथ भी मत लगाना। ठीक है, तुके मारे यो आगे थारी किस्मत। ठीक है, तो इंग्लिश को हाथ नहीं लगाना। अगर नहीं आती, टाइम वेस्ट करोगे अपना, अब इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अगर अगर इंग्लिश आती है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, याद रख लियो। एक चीज मैंने और नहीं लिखवाई था, ध्यान होता है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग सर क्यों लिखवाई, क्योंकि रीजनिंग सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी बुक से करने की जरूरत नहीं। आपके पास जो प्रीवियस ईयर की बुक होगी, एक आपके पास एक बुक पड़ी होगी प्रीवियस ईयर की, पुराने पेपर की, शुरू तक लाग जाओ, एंड तक जितने भी रीजनिंग के आज तक प्रश्न आए हैं सारे के सारे रिवाइज कर दो, खत्म। रीजनिंग इससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए सारे बालक, कैसा लगा कंटेंट, जितनी बात मैंने बताई है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, और अगर इनसे अलावा कोई और बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ वो भी, ताकि और बच्चों को भी पता चले। अपना चैनल है HSSC मैथ्स विद मुकेश, डेली शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है, सुबह 8 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है, और उसके साथ साथ में दिन में 11 बजे रवि सर की हरियाणा जीके की जबरदस्त क्लास होती है। तो सारी क्लास अटेंड करना, आपको बहुत फायदा होगा। और अपनी एक एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम एप्लीकेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसने भी जाकर डाउनलोड कर लियो। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलांगे बहुत ही तगड़ी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।